मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इमाराती सदर का खैर मकदम किया। मेहमान के एजाज में एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब हुई। दोनों मुल्कों का तराना पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही पाक फजाइया के तैयारों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तैयारे को हिसार में लिया था। इमाराती सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की, जिसमें ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर बातचीत की गई। सदर यूएई के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद की सड़कों को दोनों मुल्कों के परचमों, खैर मकदमी बैनर्स और तस्वीरों से सजाया गया था। दोनों मुल्कों की दोस्ती पर खुसूसी नगमा भी जारी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। यूएई के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइस फख्र है। उन्हें पाक सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दौरा बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। इश्तियाल अंगेज पुरतशद्दुद तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डी मार्च जारी। शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, उम्मीद करते हैं बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की। जान से मारने की धमकियां दी गई। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। खातून ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के दौरान कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। इश्तियाल अंगेजी सियासी इख्तलाफ नहीं, बरतानिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। चाहते हैं बरतानिया एक्शन ले। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का रद्द अमल। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, पीटीआई एहतजाज की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये मुल्क में इंतशार फैलाती और रियासत पर हमले करती है। उम्मीद है बरतानिया एक्शन लेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। ये लोग पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी का काफिला लाहौर पहुंच गया। सुहेल आफरीदी पंजाब असेंबली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात और इजलास से खिताब करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी को पंजाब का मेहमान करार दिया है। वजीर आला केपी को पंजाब असेंबली आने की इजाजत दी गई है। सुहेल आफरीदी की कोट लखपत जेल में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा से भी मुलाकात मुतवक्किल। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को कैद, जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसले में लिखा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक पे दहशतगर्दी जारी। ताजिक सरहदी अफवाज की कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए।
दहशतगर्दों का मकसद ताजिक फौज की चेक पोस्ट को निशाना बनाना था। दहशतगर्दों से मिलने वाला असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से एक माह में होने वाला ये तीसरा हमला था। तालिबान हुकूमत ताजिक अवाम से मुआफी मांगे। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। आइंदा अफगानिस्तान से होने वाली किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एएसपी शहरबानो नकवी ने गलत ऑपरेशन करने पर पुलिस स्टेशन बुलाया और मरीजा को रकम वापस करने के लिए दबाव डाला। लाहौर के डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन का इल्जाम, दावा किया आंख का ऑपरेशन कराने वाली मरीजा पहले ही 4 लाख रुपए ले चुकी थी, जबकि ऑपरेशन सिर्फ 1.5 लाख रुपए में किया गया था। इसके बावजूद शहरबानो नकवी ने रकम दोबारा देने के लिए दबाव डाला। डॉक्टर का इल्जाम है मरीजा पुलिस की जोर जबरदस्ती से अब तक 7.5 लाख रुपए ले चुकी है। एएसपी शहरबानो ने डॉक्टर के हिरासा करने के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, डॉक्टर अली जैन मेरे दफ्तर एक बार आए थे तो मैंने उन्हें मरीजा से मामला तय करने का कहा था। पंजाब में जुराइम में नुमाया कमी। सीसीडी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कत्ल के केसेस में 43, डकैती के वाकयात में 72% की कमी देखी गई। राहजनी में 66%, गाड़ियां छीनने के वाकयात में 92%, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात में 63% और गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% की कमी है। अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा ना होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसले जन्म लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तों को फुल बेंच में समाअत के लिए भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है, क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। मेयर सखर की क़यादत में बरसी में शिरकत के लिए पैदल काफिला गढ़ी खुदा बख्श की जानिब रवा दवा। काफिले में जयालों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स का इजाफा 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज 28 अरब रुपए के 34। पाक फजाइया के शाहीनों ने 10 मई को भारत को धूल चटाई। राफेल तैयारों को गिराकर उनका गरूर खाक में मिलाया। दुनिया के अखबार और मैगजीन आज भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और खारजा पॉलिसी का बरमला एतराफ कर रहे हैं। नौजवानों को मुसल्लह फौज और फील्ड मार्शल पर फख्र होना चाहिए। यही नौजवान आगे चलकर पाक फौज में अपना मकाम बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है और मोदी मायूस होकर अपने जख्म चाट रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। कराची में पुलिस के भेष में डाकुओं ने महंगी गाड़ी छीनी। गुलिस्तान जौहर से 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ी छीनने की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने पुलिस कैप पहन रखी थी। गाड़ी पर पुलिस लाइटें लगी हुई थी। मुल्जिमान ने अपना तारुफ बतौर AVLC पुलिस एहलकार कराया। मालिक को गाड़ी समेत गुलिस्तान जौहर से अगवा किया। मालिक को स्कीम 33 में उतार कर गाड़ी समेत फरार हो गए। रियासत ने बलूचिस्तान में कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी नहीं अपनाई। झूठे बयानियां फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिले तस्कीर रियासत है। तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम हो। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर सिंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में डंपर लोगों को कुचल देते हैं। गटर में लोग गिर रहे हैं। लोगों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर 5,000 से 25,000 रुपए तक के चालान किए जा रहे हैं। सड़कें और ट्रांसपोर्ट ना दो, ये कौन सा तरीका है।
ये पीपल्स पार्टी की सिंध में बदतरीन कारकर्दगी है। इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी के मेयर को इंतजामी और मालियाती तौर पर बाइख्तियार करो ताकि वो लोगों के मसाइल हल करें। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं लोगों को घर की दहलीज पर सहूलतें देने की जरूरत है। जमहूरियत कहती है जिसकी जहां जितनी अक्सरियत है उसका वहां उतना ही इख्तियार है। इसी फॉर्मूले के तहत पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो कराची का भला होगा। कराची में शहरी की गाड़ी घर पर मौजूद, लेकिन 25 दिन में सीट बेल्ट न पहनने पर 10-10 हजार रुपए के 2 ई चालान भेज दिए गए। गाड़ी 1987 मॉडल की है और खिलाफ वर्जी नई गाड़ी पर की गई। मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करने वाला बलूचिस्तान आता जाता रहता है। शहरी का पहला चालान 23 नवंबर को पंजाब चौरंगी के करीब और दूसरा 18 दिसंबर को हब टोल प्लाजा से निकलते वक्त किया गया। लाड़काना में जदीद 600 बेड का अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल 2 मरहलों में तामीर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू, कहा फंड्स का मसला नहीं, अस्पताल 2 साल के अंदर 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगा। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 500 रुपए इजाफे से 4,73,362 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 240 रुपए इजाफे से 7,945 रुपए की हो गई। जनूबी अमेरिका से मंगवाई गई अरबों रुपए मालियत की 97 किलो कोकेन पकड़ी गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पोर्ट कंट्रोल यूनिट ने कराची में साउथ एशिया पाकिस्तान कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई की। कंटेनर वसूल करने के लिए आने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। ज़राए ANF का कहना है साउथ अमेरिका से लोहे और स्टील स्क्रैप के 7 कंटेनर पहुंचे थे जिनकी मुकम्मल तलाशी ली गई। कंटेनर वसूल करने वाले दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है। FIA गवादर की जीवानी में कार्रवाइयां। 1 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने वाले 34 गैर मुल्कियों समेत 257 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान को ईरान से गैर कानूनी तौर पर दीगर ममालिक जाना था। FIA का मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में एक्शन। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमेरिका का शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों पर ताकतवर हमला। महकमा जंग ने वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने पैगाम में कहा इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए गए। दाइश मसीहियों को कत्ल कर रहे थे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज फास्ट बॉलर्स के नाम। एशेज में 1 सदी बाद पहले रोज 20 विकेटें गिर गई। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 110 रन पर ढेर हुई। 8 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। माइकल नेसन ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 4 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 46 रन की हुई। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज 50 से ज्यादा इल्मी नशिस्तें होंगी। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और दीगर जबानों के सेशन भी शामिल। अदब के दिलदादा अफराद के लिए कुतुब मेले का भी एहतमाम। मुनफरिद असलूब के शायर मुनीर न्यासी की 19वीं बरसी। उनके उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमूए शाया हुए। अदबी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। परवीन शाकिर की शायरी आज भी अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद में बेपनाह पसंद की जाती है। परवीन शाकिर को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था।